लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे बेटा? कुछ याद नहीं अपन को, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सर मैं तो नया हूँ सर। अच्छा, सर रिसेंटली ज्वाइन किए सर। और बाकी लोग कहाँ हैं फिर? आए नहीं अभी तक। लास्ट क्लास में कर क्या रहे थे कुछ? एक सेकंड। सर आन बता देगा सर। आन आ गया। कहाँ गई बता बुक आप लोगों की? 10th है ये। 9th की बुक कहाँ है? 9th की बुक कहाँ है? अच्छा। अच्छा, लास्ट क्लास में शायद तक हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। कहाँ गया आपका किताब? अच्छा मुझे बताओ, मेरे ख्याल से आज अपन को कुछ रिवाइज करना था, इतना जहाँ तक मुझे याद है, इसलिए मुझे को ठीक से याद नहीं आ रहा। मेरे को कोई चैप्टर नहीं था नया पढ़ने के लिए। आज कुछ रिवीजन करना था। किसी को याद है कि क्या? नहीं याद है, भूल गए क्या करना था? कहाँ रह गए सब लोग? सर एक दिन आप बोले थे कि ये पहला चैप्टर का वो सब न्यूमेरिकल्स कराएंगे। वो हाँ सब वन डायरेक्शन का फिर न्यूमेरिकल्स कराएंगे। हाँ, मोशन इंडी का न्यूमेरिकल कराएंगे, वही मुझे लग रहा था, मेरे को वही हाँ बोला था। सर, तो हाँ मेरा भी कुछ दिक्कत हो रहा है हाँ, न्यूमेरिकल्स। ठीक है। मोशन इन 1D के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को कि सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस? कोई देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। तीन ही इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? फटाफट एक बार देख लेते हैं थ्योरी उसकी छोटी सी शॉर्ट में, और उसके बाद हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। क्या बताया था? तीन न्यूमेरिकल्स क्या क्या थे, कि तीन इक्वेशंस क्या क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है। इन तीन इक्वेशंस को यूज करने में क्लास 9th में जब नए नए आते हो तो थोड़ी परेशानी होती है। उसका कारण ये है कि ऐसा पहली बार है कि आपको चुनना पड़ता है कि कब कौन सी इक्वेशन यूज करें। प्लस प्लस माइनस के साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो जो स्टेप्स होती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो क्या होती हैं? बड़ी सिंपल सी स्टेप्स हैं। सबसे पहला, ड्रॉ नीट एंड सिंपल डायग्राम indicate the given and required quantities in the diagram। डायग्राम बड़ा ही सिंपल सा और नीट सा बनाइए, और उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटीज को इंडिकेट करिए। दूसरी स्टेप क्या थी? दूसरी स्टेप है कि आप एक साइन कन्वेंशन असाइन करिए, मतलब किधर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, किस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, ये असाइन करिए। असाइन अ साइन कन्वेंशन। तीसरा पॉइंट था, तीसरा स्टेप था कि राइट ऑल द गिवन एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटीज विथ देयर साइंस। जो साइंस चाहिए, जो आपने साइन कन्वेंशन असाइन किया है, उसके हिसाब से फिर से रिक्वायर्ड क्वांटिटीज को एक लिस्ट की तरह बनाइए। चौथे स्टेप में फाइंड अ सुटेबल इक्वेशन, अ या
फाइंड सम सुटेबल इक्वेशंस भी हो सकता है। इन तीन में से चूज करिए कौन सी इक्वेशन आपको यूज करनी है, वो हम देखेंगे कैसे सुटेबल इक्वेशन देखते हैं। और पांचवा, सॉल्व द इक्वेशन या फिर इक्वेशंस टू फाइंड द आंसर। इतने सिंपल सी स्टेप्स हैं। सुटेबल इक्वेशन कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आप देखोगे कि गिवन क्वांटिटीज कौन सी हैं और रिक्वायर्ड क्वांटिटी कौन सी है। देन यू विल फाइंड कि in which equation do you find these quantities, किन इक्वेशन में ये क्वांटिटीज आती हैं जो आपको गिवन है और जो रिक्वायर्ड है, उसी इक्वेशन का आप यूज करोगे। सिंपल सी बात है। क्योंकि एक सीधी सी बात अगर देखी जाए तो ये कह सकते हो कि आपका जो V, U, A, T और S, ये चार आपके टर्म्स हैं, ठीक है। और आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप इनमें देखोगे तो इन चारों ही इक्वेशन में, इन तीनों इक्वेशन में चार चार क्वांटिटीज आती हैं। पहली वाले में V आ रहा है, U आ रहा है, A आ रहा है, T आ रहा है, S नहीं आ रहा। दूसरी वाली में S आ रहा है, U आ रहा है, A आ रहा है, T आ रहा है, V नहीं आ रहा है। तीसरी वाली में V आ रहा है, U आ रहा है, A आ रहा है, S आ रहा है, T नहीं आ रहा। ये सिंपल सी बातें नोट करने लायक थी, है ना। और इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में लेट से दे रखा है, आपको V दे रखा है, S दे रखा है, T दे रखा है, और आपसे पूछा गया है लेट से कि, अच्छा गलत बोल दिया मैं, V दे रखा है, U दे रखा है, S दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताओ। ये तीनों गिवन है और आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया, तो आप फाइंड करोगे ऐसी इक्वेशन जिसमें V, U, A और S चारों आते हैं। तो V आ रहा है, U आ रहा है, A आ रहा है, कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। सो दिस इज द इक्वेशन दैट यू विल यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज एज सिंपल एज, मतलब जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें बस इतना ही काम करना होता है। पहले ये स्टेप्स फॉलो करो, नीट एंड सिंपल डायग्राम बनाइए, साइन कन्वेंशन असाइन करिए, जो साइन कन्वेंशन असाइन किया उसके हिसाब से फिर से डेटा को लिखिए और फिर सुटेबल इक्वेशन को चुन के सॉल्व कर डालिए। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर सर। साइन कन्वेंशन, हाँ, देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे। तो एक कुछ एक एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन। अ कार traveling with speed 72 kilometer per hour increases its velocity to 90 kilometer per hour on a straight road। स्ट्रेट रोड बोलना जरूरी क्योंकि हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस हैं दे आर वैलिड ओनली फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, किसी और मोशन में हम यूज नहीं कर सकते। सो वेलोसिटी टू 90 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड इन, दे रखा है आपको 5 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम, बट साथ में ये भी लिखा हुआ था सिंप्लीफाइड। देखो क्या लिखा है, नीट एंड सिंपल डायग्राम। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनाना आपको, कार नहीं बनानी, सड़क नहीं बनाना है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप एकदम एक स्ट्रेट लाइन लोगे। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में आपकी गाड़ी जा रही है, तो आपने बोला
आपकी कार ये रही, जरूरी नहीं कार का डायग्राम बनाओ, एक कार लिख दिया, डॉट के ऊपर, कहानी खत्म। ये कार इनिशियली कितनी स्पीड से जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। फिर बोला है थोड़ी देर के बाद इसी कार की स्पीड हो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर, इसमें टाइम लगता है 5 सेकंड। ठीक है, आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले असाइन किया एक साइन कन्वेंशन। डायग्राम बन चुका है, अब मैंने साइन कन्वेंशन असाइन किया। मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन को माइनस ले लिया। मतलब जो भी क्वांटिटी मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी वो प्लस होगी, जो भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, जो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी वो नेगेटिव होगी। मतलब राइट साइड में जो भी जा रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में जो भी जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज इस क्वेश्चन में मुझे जो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी वो ये है कि ये जो वेलोसिटीज है वो 72 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। पहले आप इसको एक काम करो, SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो SI यूनिट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है बता देता हूं। 72 किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर छोड़ो, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 20 मीटर्स पर सेकंड। और 90 को आप फिर से 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 मीटर्स पर सेकंड। देखो ऑब्वियसली इसको मेहनत करके थोड़ा और लंबा करके भी आप निकाल सकते हो, इनफैक्ट आई प्रेफर दैट, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, किलोमीटर पर आवर सीधे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब क्या करोगे, अब आप लिखोगे मेरे साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्वेश्चन में मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम हाँ रिप्रेजेंट सर, करते इस हैं। लिटरल मीनिंग है ना 1000/3600। हाँ हाँ वही किया है, किलोमीटर को 1000, आर को 3600 सेकंड, उसी वही हो जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड, सो u इज इक्वल टू प्लस 20 मीटर्स पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड है। सो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में डायग्राम के हिसाब से तो प्लस 25 मीटर पर सेकंड। टाइम आपको दे रखा है 5 सेकंड्स। आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। तो अब मैंने 3 स्टेप्स कर ली, अपनी जो स्टेप्स बताई थी मैंने, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम, असाइन साइन कन्वेंशन, राइट ऑल द गिवन एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटीज विद देयर साइन। ये 3 चीज मैंने कर ली, है ना। अगला स्टेप क्या है, फाइंड अ सुटेबल इक्वेशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड अ सुटेबल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें ये क्वांटिटीज आती हैं। तीनों में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है, जो 3 इक्वेशन हमारे पास हैं उनमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये तीनों क्वांटिटीज आती हैं। ऑब्वियसली वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, दिस इंप्लाइज हमारे पास आएगा 25 इज इक्वल टू 20 प्लस a इंटू 5। दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू 5a। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसको तो v माइनस यू बाई टी से भी कर सकते थे। देखो आप जो बोल रहे हो उसमें और इसमें कोई अंतर ही क्या है। आपने बोला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, दिस इंप्लाइज at इज इक्वल टू v माइनस यू, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस at। जबरदस्ती दो इक्वेशन क्यों याद करूं मैं। ठीक है सर। ये और ये तो सेम ही है ना, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। चलो तो ये क्लियर है सबका। लल्लू क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अ कार starts
to move with constant acceleration 4 meter per second square. ठीक है, a car starts to move with constant acceleration 4 meter per second square along a straight road. लिख लो, along a straight road. अब बोला है कि find the displacement of the car when its velocity reaches 20 meter per second. क्वेश्चन समझ में आया? देखो, अभी आपको लगेगा कि सर ये जो आप स्टेप्स बता रहे हो तो बेकार में मेरी मेहनत बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन तो छोटा सा होता है, आपने जबरदस्ती उसके सॉल्यूशन लंबे लंबे कर दिए। बट होगा कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो कल को जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तब भी आपसे इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बन जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते रहोगे, आपका क्या है कि अभी इजी क्वेश्चंस तो बन जाएंगे बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में जाके बाद में फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए इट्स बेटर कि पहले से आप अच्छी प्रैक्टिस शुरू करिए, तरीके सही सीखिए। ठीक है, so a car starts to move with constant acceleration 4 meter per second square along a straight road. Find the displacement of car when its velocity reaches 20 meter per second. Now I have to draw a diagram. सबसे पहले मैंने बोला ये रही कार, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। ये रही मेरी स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट रोड। अब मैं बोलूंगा कार जो है इसका एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बोला है कि थोड़ी देर के बाद इस कार की वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। मुझे बताना है कि इस टाइम तक इसका डिस्प्लेसमेंट ये s कितना हो जाता है ना? यही क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें एक खास बात ध्यान देने वाली क्या है कि सबसे पहले बोला है कार स्टार्ट्स का मतलब पहले रेस्ट पे थी, है ना? तो अब मैं साइन कन्वेंशन असाइन करके जो डेटा मेरे को क्वेश्चन में गिवन है उसको वापस से लिख लूंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन है कि कार स्टार्ट्स, इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन मेरा हो जाएगा +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है 20 मीटर्स पर सेकंड। मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब मैं बोलूंगा ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें ये चारों आते हैं, v, u, a और s। कौन सा इक्वेशन बनेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। So this implies 20 square is equal to 0 plus 2 into 4 into s. This implies 400 is equal to 8s. This implies s is equal to 50 meters. This is your answer. ठीक है सर एक बेटा? क्वेश्चन था सर। हाँ सर ये जो आप सॉल्व कर रहे होते हैं इक्वेशन का, जैसे v स्क्वायर इज टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो आप डायरेक्ट 20 डाले, 0 प्लस 2 इंटू 4 इंटू s डाले सर, तो इसमें यूनिट को फॉलो करना जरूरी है, बस आंसर्स में दे देंगे तो चलेगा? क्या? सर आप वर्किंग के दौरान यूनिट्स डालना जरूरी होता है? नहीं, देखो आप सीधे ऐसे निकाल सकते हो यार, वर्किंग के दौरान क्या यूनिट डालना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हालांकि वो वर्किंग के दौरान यूनिट डालना अच्छा होता है। मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ध्यान उधर नहीं भटकाना चाहता, यूनिट्स पे ध्यान, मैं आपका ध्यान यूनिट्स पे लेके नहीं जाना चाहता। पर अगर आप वर्किंग के ड्यूरेशन में यूनिट्स डाल देते हो तो दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ठीक है, समझ में आया? मैं नहीं डाल रहा हूँ बट वर्किंग के दौरान यूनिट डालनी चाहिए। इनफैक्ट जब मैं खुद से सॉल्व करता हूँ तो मैं हमेशा डालता हूँ। ठीक है, खासतौर से जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तब तो पक्के से।
हालांकि अगर मेरे को पहले से मालूम है कि सब कुछ ऐसा यूनिट में है तब डालना जरूरी नहीं है। सब कुछ मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड है ना। हम्म तो ऐसे में यूनिट नहीं भी डालोगे तो चलेगा, क्योंकि आंसर ऑटोमेटिकली हमेशा ऐसा यूनिट में ही आएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट के साथ ये अच्छी बात है, इसलिए तो हम लोग ऐसा यूनिट यूज करना चाहते हैं हमेशा। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके। अगला एग्जाम्पल देखो, दे रखा है कि a car moving with speed 40 meter per second applies brakes to impart क्यों to decelerate at the rate, let's say 5 meter per second square. Find the stopping distance. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि लेट्स से मेरे पास ये एक स्ट्रेट रोड है, इस स्ट्रेट रोड पे हमारी कार, ये रही मेरी कार, ये मूव कर रही है वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकंड से। ब्रेक लगाती है तो रिटार्डेशन आ जाता है। रिटार्डेशन मतलब क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन कभी नहीं होता, बस इतना होता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये कार आगे जाके यहाँ पर रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। हमें बताना है कि इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ये s कितना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। हाँ सर, हाँ सर। तो हम क्या बोलेंगे, अगला स्टेप, डायग्राम बन गया। अगला स्टेप, साइन कन्वेंशन, मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस, बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस लिख दिया। ठीक है, मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस 40 मीटर्स पर सेकंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कार को हमें रोकना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है ना। और हमें पूछा क्या गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कौन सी इक्वेशन लगेगी, फटाफट बताइए तो। ut plus half at square देखो जरा ध्यान से। to u square plus 2a। हाँ, इसीलिए गलती होती, समझ में? अगर आप ये नहीं लिखते हो ना तो इसलिए क्या होता है, आप एस इज इक्वल टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दोगे, फिर फंस जाओगे, फिर वी इज इक्वल टू प्लस 80 लगाओगे, मतलब इस तरीके की दिक्कतें हो जाना शुरू हो जाती हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका मतलब हो गया 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 5 इंटू एस। दिस इम्प्लाइज 10s is equal to 1600. This implies s is equal to 160 meters. ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई तो कैसे आप कैसे आप फॉर्मूले यूज करते हो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो, ये मैं सिर्फ न्यूटन इक्वेशन वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे पहले भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी वगैरह के क्वेश्चन है, वो भी अच्छे अच्छे बनते हैं, बट मैं वो वाले क्वेश्चंस पे भी फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ न्यूटन इक्वेशन और मोशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ आज की क्लास में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को उसी में होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूटन इक्वेशन और मोशन के चक्कर में आप लोग इतना बुरा फंसते हो कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी वगैरह के, उसी में गलतियां करना शुरू कर देते हो, तो उनको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेता हूं,
जिसमें आपको, अच्छा पिछले क्वेश्चन को एक और तरीके से ट्राई करते हैं, मैं इसलिए रुका था। लेट्स से आपने ये सब तरीके नहीं लगाए और आपने देखा यू ए वी दे रखा है, आपने लगा दिया फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपका क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 40 प्लस -5 इंटू टी, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। ठीक है, फिर आपने बोला सर मेरे को टाइम पता चल गया, मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैंने यूज कर दिया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट है कितना, वही तो निकालना है, तो इंप्लाइज नहीं करते, इक्वल टू करते हैं। u कितना है 40, तो 40 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -5 है ना, -5 इंटू 8 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 320 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64/2 32 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 160 मीटर्स। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, समझ में आई बात। पर क्यों करूं मैं दो दो इक्वेशंस क्यों यूज करूं, एक इक्वेशन यूज करूंगा कंफ्यूजन हो जाएगा, बेटर है ना कि आई विल ट्राई कि टू फाइंड कि कौन सी इक्वेशन यूज करने से मुझे फायदा होगा, एक इक्वेशन में आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो, इससे क्या है, ये अभी तो क्या है क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आगे जाके जब थोड़े बड़े हो जाओगे 11th क्लास में आ जाओगे तब तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन इतने लंबे लंबे हो जाएंगे सॉल्व ही नहीं होंगे। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है a car moving with 20 meters per second starts to accelerate with 2 meter per second square। ठीक है, find the time in which it travels 125 मीटर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, फिर से वही काम करना, तो वही है। सबसे पहले तो एक अपनी रोड बना लेते हैं, ये रही अपनी रोड, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे कार, ये रही अपनी कार। कार मूव कर रही है 20 मीटर्स पर सेकंड से, इसका एक्सेलरेशन भी दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला है कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 125 मीटर, मतलब कार यहाँ पहुंच चुकी है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 125 मीटर हो चुका है। आपको टाइम निकालना है ना। तो नेक्स्ट स्टेप, आई विल असाइन अ साइन कन्वेंशन, इधर की तरफ प्लस ले लिया, इधर की तरफ माइनस ले लिया। अब बोलूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस 20 मीटर्स पर सेकंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 125 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी मुझे, सही फाइनल वेलोसिटी नहीं बतानी, मुझे क्या बताना है, मुझे टाइम बताना है। ठीक है, तो अब मैं चुनूंगा ऐसी इक्वेशन जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। कौन सी ऐसी इक्वेशन, हाँ सर, ये हुआ है हाँ, सर ये s to ut plus half a t square। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 125 इज इक्वल टू 20t प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 125 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हाँ या ना। हाँ सर, दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर प्लस आता है। 25t माइनस 5t माइनस 125 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज t इंटू टी प्लस 25 माइनस 5 इंटू t प्लस 25 इक्वल्स टू 0।
दिस इम्प्लाइज t प्लस 25 इंटू t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? हाँ हाँ सर, पक्का? फैक्टराइजेशन ही कर। तो हमारे पास इससे क्या आया, मेरे पास आया t प्लस 25 इंटू टी माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब या तो t इज इक्वल टू माइनस 25 है और t इज इक्वल टू प्लस 5 है ना? टाइम सर नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव आंसर हम एक्सेप्ट करेंगे। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। मैथ्स ने कहा माइनस 25 भी हो सकता है, प्लस 5 भी हो सकता है, आपने कहा टाइम नेगेटिव, हम लोग नहीं जा सकते, पास्ट में जाके कार वहां पे नहीं पहुंच सकती, इसलिए फ्यूचर में कब जाएगी तो 5 सेकंड के बाद जाएगी। 5 सेकंड इज योर आंसर। ठीक है? सर हाँ बेटा। सर हाँ बोलो बोलो। क्या हुआ? बार बार आपका माइक ऑफ हो जा रहा है क्या? हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलिए। सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा था सर, t प्लस 25 इंटू टी माइनस 5 इज टू 0। सर तो फिर हम लोग कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि t इज इक्वल टू माइनस 25 या t हो सकता है प्लस 5? मतलब ये अजम्पशन क्यों ले रहे ये हैं? assumption नहीं है, ये एकदम सही है। वापस बताता हूँ, देखो। अगर मेरे पास दे रखा है t प्लस 25 इंटू टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना? आप मुझे बताइए, अगर मेरे को दे रखा हो x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा? इसका मतलब ये है कि इधर माइनस होगा तो x इज इक्वल टू 0 और नहीं, y इज इक्वल टू या 0 या और y इज, बोथ इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अदरवाइज तो प्रोडक्ट 0 नहीं आ सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों में से कुछ भी 0 नहीं और प्रोडक्ट 0 हो गया। हम्म तो अब क्या है, यहां पर t प्लस 25 और t माइनस 5 का प्रोडक्ट 0 है, देयरफॉर या तो t प्लस 25 0 है और t माइनस 5 0 है। अगर t प्लस 25 0 है तो क्या हो गया, t इज इक्वल टू माइनस 25 हो गया, या फिर t इज इक्वल टू 5 हो गया। समझ में आया? हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एटलीस्ट एक को 0 होना पड़ेगा। कॉपी कर लीजिए जिसने कॉपी नहीं किया है। कॉपी हो गया? हाँ सर, कॉपी। सर सेकंड पेज दिखा दी सर, इधर आप ये समझाए थे। हाँ सर, हो गया सर। हो गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो पता है कि नहीं पता? हाँ सर। हाँ सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी से रिप्रेजेंट करते हैं हमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली अक्सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, है ना? हाँ सर। देखो, मैं जब क्वेश्चंस लूंगा कराऊंगा तो आप g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर ही सॉल्व करिएगा मेरे क्वेश्चन में।
क्यों? क्योंकि मेरे को ज़्यादा कैलकुलेशन कराने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तरीके सिखाने में इंटरेस्ट है। लेकिन हाँ, जब एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जी की वैल्यू 10 है कि 9.8 है, तो आप क्या लोगे? सर 9.8। 9.8 लोगे, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल करते हैं फिर। A ball is dropped from a height 125 meter. Find the velocity with which it strikes the ground. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। ये रहा मेरा ग्राउंड और ये रही मेरी बॉल। कितनी हाइट से ड्रॉप किया है? तो हाइट हमको दे रखी क्वेश्चन में 125 मीटर। बोला ये बॉल नीचे गिरती है। पूछा है कि जब ये बॉल ग्राउंड पे पहुंच जाएगी उस वक्त इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी, है ना? यही ना क्वेश्चन? हाँ सर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि आपको दिया ही नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर दे रखा है 125 मीटर, और कोई नंबर ही नहीं दिया गया। तो क्या है, सिंपल सी बात है, आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। बॉल इज ड्रॉप्ड बोला है। ड्रॉप्ड का मतलब बस छोड़ दिया गया है। छोड़ देने का मतलब क्या हुआ? यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी नोन है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस और अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस ले लिया, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस माइनस लगाने का मतलब है नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस जी इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला 10 लेना है, तो प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ध्यान दीजिएगा, ये बॉल ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? तो नीचे है नीचे जा रही है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है? प्लस की माइनस? तो प्लस। प्लस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? प्लस 125 मीटर है। और हमसे फाइनल वेलोसिटी v पूछी गई है ना? आया ना? हाँ सर। तो बताइए, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूं? v square is u square plus 2s. v square is equal to u square plus 2as. This implies v square is equal to 0 plus 2 into g 10 है और डिस्प्लेसमेंट 125 है। This implies v square is equal to कितना हुआ ये? 125 into 20, 2500. This implies v is equal to 50 meters per second. This is your answer. ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। फटाफट कॉपी कर लो। मेरे को थोड़ा सा एक चीज और सिखाना है इसमें, इसलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए, मैं पूरा मिटाऊंगा इसको। हो गया कॉपी हाँ सर कॉपी। सबका? मिटा रहा हूं मैं। हाँ सर, हाँ सर। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं साइन कन्वेंशन में मैंने जो नीचे प्लस और ऊपर माइनस लिया था, अगर उसकी जगह मैं ऊपर प्लस और नीचे माइनस ले लेता तो क्या होता? ठीक है, सर डिस्टेंस माइनस में होता। हाँ, तब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, एक्सेलरेशन माइनस जी दैट इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है यस। वो भी माइनस 125 मीटर होता। हाँ या ना? और हाँ वेलोसिटी सर। पूछी गई है, हाँ सर, हाँ क्वेश्चन सर। सॉल्व करते सेम टू सेम आंसर आता।
है ना। क्या आता, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू -125। दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता आपका 2500। इसका मतलब v कितना आया, 50। +50 भी आ सकता है और -50 भी आ सकता है, हाँ या ना। इस बार आपका हाँ सर। +50 रिजेक्ट हो जाता है, -50 एक्सेप्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी v जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। हाँ सर, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़ूं? हाँ हाँ सर। सर। ओके, अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अच्छे बहुत सारे बन सकते हैं, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं आज, ठीक है, ताकि कम से कम बेसिक क्वेश्चन में किसी को डाउट ना हो। एक बॉल है, इसको हम ऊपर फेंक देते हैं, वेलोसिटी लेट्स से 40 मीटर्स पर सेकंड से, ठीक है। हमें बताना है कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल इज एट अ हाइट 60 meters above ground, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, डायग्राम पहले से दे रखा है। क्या करोगे, हम इस डायग्राम में थोड़ा सा और छेड़छाड़ करेंगे। हम बोलेंगे ये बॉल जो है ऐसे ऊपर जाएगी, टक 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 टक, ऊपर जाके टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस नीचे आएगी, टक 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 टक। कोई मुझे बताएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे खास बात क्या है? सर वेलोसिटी 0। यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है। खैर इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे खास बात क्या होती है डिस्टेंस वहाँ। हाँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे खास बात क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ठीक है बेटा, टॉप मोस्ट हाइट पॉइंट पे। 60। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर की तरफ मैंने प्लस ले लिया, नीचे की तरफ माइनस ले लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +40। डिस्प्लेसमेंट कितना है, मुझे वो वाला टाइम निकालना है जब भी पार्टिकल कहाँ पहुंचता है, 60 मीटर्स की हाइट तक पहुंचता है ना। तो ये हाइट जो है ये 60 मीटर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ है मतलब प्लस डायरेक्शन में है, so displacement is equal to +60 meters, u is equal to 40 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू +60 मीटर। एक्सेलरेशन मुझे हमेशा पता होता है बेटा, ये फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस में कितना है, -g दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मुझे टाइम निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज करूं मैं, यहां देखकर बताइए तो। S is equals to ut plus 20 square। s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या लगाऊंगा, 60 इज इक्वल टू 40t -5t स्क्वायर, है ना, हाफ ए इज 5 -5, so this implies 5t square minus 40t plus 60 is equal to 0. This implies t square minus 8t plus 12 equals to 0, हाँ या ना। हाँ सर। This implies, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर -60 -2t plus 12 equals to 0. This implies आपका आ जाएगा t -6, ऊपर लिख दे रहा हूं। दिस इंप्लाइज आप सॉल्व करोगे तो विल गेट t -6 इंटू t -2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज या तो t इज इक्वल टू 2 है या फिर t इज इक्वल टू 6 है। कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों पॉजिटिव आ गए सर, कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताओ,
क्या हुआ? सर नहीं पता सर, कैसे गेस करेंगे? यहां पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। क्या बोला है? फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल इज एट अ हाइट 60 मीटर अबव ग्राउंड। बॉल ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर दो बार रहती है, एक बार ऊपर सिक्स। जाते वक्त, एक बार नीचे आते वक्त, हाँ या ना? हाँ सर। तो दो आंसर आएंगे, दिक्कत क्या है? दोनों करेक्ट है ना? समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। हाँ, अगर बोलता फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल रीचेस 60 मीटर, रीचेस अ हाइट ऑफ 60 मीटर, तब क्या आंसर देते? 2 सेकंड देते, है ना? हाँ सर। अगर क्वेश्चन पूछता फाइंड द टाइम फॉर विच बॉल रिमेन्स अबव अ हाइट ऑफ 60 मीटर, तो आंसर क्या देते? फाइंड द टाइम, सुनिए पूरी लैंग्वेज ध्यान से। फाइंड द टाइम फॉर विच बॉल्स, एक सेकंड, फाइंड द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन्स अबव अ हाइट ऑफ 60 मीटर, तो आंसर क्या देते? सर 60 मीटर पर तो जाए ही नहीं ना सर। ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पूरा सुनिए। फाइंड द टाइम फॉर विच बॉल रिमेन्स अबव द हाइट 60 मीटर। सर 4 सेकंड। सर 4 सेकंड। मतलब कि मेरे को वो टाइम बताना है जितने टाइम के लिए बॉल इस 60 मीटर की हाइट से ऊपर रहता है, मतलब मुझे ये वाला टाइम बताना है। समझ में आया? यहां पर पहुंचा है 2 सेकंड पे, यहां पहुंचा 6 सेकंड पे, तो ये टाइम कितना है? 4 सेकंड। समझ में आया? हाँ सर। ये तो इंग्लिश है ना, इसमें थोड़ा ना कोई फिजिक्स है, ये तो सिंपल इंग्लिश है, और आप लोग तो आईसीएसई के हो। हम्म। अगर नहीं, अगर इंग्लिश में फंस जाओगे तो ये स्कूल से फीस वापस लेनी पड़ जाएगी आपको। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। सर। हाँ बेटा, बोलिए। सर। हाँ सर टी का यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को दोनों को और डाल के आंसर देंगे कि कोई कौन सा हाँ, आंसर होगा, 2 या दोनों 6? आंसर होगा। लिखोगे द बॉल विल बी फाउंड एट हाइट 60 मीटर एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है। ओके, आगे बढ़े। ओके हाँ ईशान। सर। ओके ईशान, मैंने सुना नहीं था। ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हम्म, हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे ना। अब देखो एक क्वेश्चन बोला है कि फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 80 meters a ball is thrown upward with velocity 30 meters per second. Find the time when it reaches the ground. ठीक है, समझ में आया? तो कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। ये आपका एक बिल्डिंग है या टावर है, जो भी समझ लो। ये टावर जो है, इसकी हाइट दे रखी है आपको कितनी? 80 मीटर हाइट दे रखी है। यहाँ इसके छत से हमने एक बॉल को फेंका है फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टावर, ठीक है। एक बॉल को फेंका है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी? 30 मीटर्स
पर सेकंड से। बॉल कैसे मूव करेगी, बॉल ऊपर जाएगी, वहां से टर्न करके वापस ग्राउंड पर आ जाएगी। ठीक है, आपको पूछा गया है कि यहां पर टाइम कितना होगा। डायग्राम बन गया। अब देंगे साइन कन्वेंशन। हमने बोला ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। ठीक है, अब देखो कई लोग क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को आते ही क्वेश्चन के टुकड़े करने लग जाते हैं। सर यहाँ से ऊपर जाने का टाइम, फिर ऊपर से नीचे आने का टाइम, सब निकालने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन का आंसर। ध्यान दीजिए, ये आपकी जो इक्वेशन है ना बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस 30 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। एक्सेलरेशन अपने आप हमें पता ही होता है, नीचे की तरफ है तो माइनस जी हो गया, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए जरा इसमें। सारा का सारा प्रॉब्लम यही डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो बाकी तो क्वेश्चन ऐसे लल्लू सही है। तो 110 सर, 80 प्लस 30 पूरा टोटल। नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो आपका सिर्फ ये वाला डिस्टेंस होगा ना। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच में, बीच रास्ते में क्या उससे मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट को। हाँ या ना। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -80 मीटर होगा। समझ में आया, यही की है। और आपको टाइम कितना है ये बताना है। क्या करोगे, कौन सी इक्वेशन, यहां देखिए कौन सी इक्वेशन लगेगी, s is equal to ut plus half at स्क्वायर। मतलब कि फटाफट सॉल्व करते हैं। -80 इज इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर, दिस इंप्लाइज t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 16 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t माइनस, क्या हो जाएगा ये, t प्लस 2 इंटू t माइनस 8 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू +8। -2 रिजेक्ट हो जाएगा, +8 एक्सेप्ट हो जाएगा। 8 सेकेंड्स आपका आंसर है। ठीक है, हाँ सर ठीक। ये वाला क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े और न्यूमेरिकल्स करा दूंगा इस चैप्टर के। और किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं क्या जिसमें डाउट आते हैं आप लोगों को, अगर हो तो बता दो। मे बी फ्लूइड्स में आता होगा डाउट, तो कोशिश करूंगा फ्लूइड्स के भी डाउट्स आपके ले लूं। क्या बेटा, अच्छा मेरे आपकी आवाज बेटा साफ आ नहीं रही, बार बार। अपूर्व प्रताप सिंह, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, बार बार गड़बड़ हो जा रही है, बहुत हल्की हल्की अजीब सी आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे हम लोग, आप लोग क्लास शुरू होने के 1 घंटे या 1 घंटे नहीं 6-7 घंटे पहले ही, मतलब उससे एक दिन पहले ही ग्रुप पे फिजिक्स के डाउट्स भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, अगर आप फिजिक्स के डाउट्स भेज दोगे, न्यूमेरिकल डाउट्स, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल लूंगा नेक्स्ट क्लास में, चाहोगे तो वो भी ले लूंगा। अगर न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे तो दूसरे डाउट्स भी ले लूंगा, बट मैं मोस्टली न्यूमेरिकल्स के लिए रख रहा हूँ। जो भी जिस भी चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स के डाउट हो भेज दीजिएगा, वो डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। अगर टाइम पे नहीं हो पाया तो क्लास एक्सटेंड करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप एक दिन पहले भेज दें, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को कंप्यूटर पे कॉपी कर सकूं, राइट, नहीं तो दिक्कत होती है। ओके सर। आपने डाउट भेजा, किसी और को दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्या डिस्कस करूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अच्छे से पढ़िए, तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है बेटा।